गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CSIR नेट JRF 2017 का लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट बी का क्वेश्चन है जो कि आइगन वैल्यू पर बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है ये अपने को कोई मैट्रिक्स दे रखा है और अपने को पूछा है इनकी आइगन वैल्यू क्या होगी। अगर हम आइगन वैल्यू पर्टिकुलर सिस्टमेटिक मेथड से निकालें बेसिक लगा करके तो उसका प्रूफ थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लेकिन CSIR एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता। CSIR तो बोलता है कि जितना जल्दी हो सके सही सही क्वेश्चन लगाते जाओ, अदरवाइज तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। चलिए इसको कुछ इसका प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए, आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। अगर इफ ईच रो सम, प्रत्येक रो का सम या कॉलम सम इज अल्फा, अगर किसी मैट्रिक्स की प्रत्येक रो का या प्रत्येक कॉलम का सम क्या है अल्फा, देन अल्फा मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ सच मैट्रिक्स। बरोबर है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या बोलती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट है, आपस में मल्टीप्लिकेशन है, वो किसके इक्वल होगा, उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल। थर्ड क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, ये किसका इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस, और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। जो आइगन वैल्यू क्वेश्चन है वो शॉर्ट में इन तीनों का यूज करते हुए आसानी से हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं अपने वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, इसका सबसे पहले ट्रेस निकाल लो, ट्रेस ऑफ ए। ये कितना आएगा, जो भी डायगोनल एंट्री है उनका सम कर दो, उनका जोड़ कर लो, क्या आएगा 1 -2 -3 दिस इक्वल टू -4। इसका मतलब आइगन वैल्यू होगी, उनका जोड़ कितना होगा, सम कितना होगा -4। अब देखिए इनमें से कौन से में -4 नहीं आ रहा है, इनका सम करो, 4 -2 प्लस दिस -2 -30, इसका सम कितना आया 0, इन तीनों का सम 0। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्यों, अपने को पता है सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होती है, ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए क्या है -4, ये तो नहीं हो सकता। बरोबर है। अब इस पे आते हैं, ये क्या है 4 -4 प्लस रूट 13 -4 -रूट 13, इसके बारे में नहीं कह सकते, क्यों, अभी इसका सम 4 हो रहा है। चलो इसको रहने दो एक बार, इसको देखो सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और हमें क्या पता है इनका सम कितना आना चाहिए -4, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए न तो बी ऑप्शन हो सकता ना ही डी ऑप्शन हो सकता, जो भी अपना ऑप्शन होगा या तो ए होगा या सी होगा। अब चलिए दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ईच रो सम या कॉलम सम इज अल्फा देन अल्फा मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं प्रत्येक रो का सम कितना आ रहा है। फर्स्ट रो का सम 4, सेकेंड रो का सम 4, थर्ड रो का सम 4, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो तीनों का सम कितना आ रहा है 4 4 4 इक्वल है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या आएगा, 4 है, इसकी एक आइगन वैल्यू आएगी, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू हमेशा 4 होगी। तो जिस ऑप्शन में 4 आइगन वैल्यू नहीं है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें 4 है, नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इसमें 4 है, बताइए कि ये डी को हमने रिजेक्ट कर दिया, बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन, सी। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो गया, बरोबर है।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आइगन वैल्यू के, ये न केवल CSIR नेट में बल्कि IIT JEM और अदर भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उनको हम सिस्टमेटिक ढंग से हल करें, जैसे लैम्डा मान करके a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लेते हैं, अगर उससे करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि CSIR नेट में इतना टाइम नहीं मिलता है। वो तो बोलता है दे दनादन क्वेश्चन लगाते जाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बता दिया कि अगर आपको आइगन वैल्यू पूछे तो शॉर्ट में कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे लगा सकें। थैंक यू सो मच।